नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की A7 कैटेगरी जो कि है मिसिंग फंक्शनल लेवल एक्सेस कंट्रोल की एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और सीखते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम जब भी एथिकल हैकिंग बग बाउंटी की वीडियोस अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक और बार आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं जो कि डायरेक्टरी ट्रैवर्सल फाइल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ये अपना काली लिनक्स और उसके अंदर बी वेब एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। चलिए मैं लॉगिन करता हूँ फटाक से बी बग से। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे देखिए मेरा पोर्टल पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए अगर हम नीचे चलते हैं तो A7 कैटेगरी के अंदर यहाँ पे हमारी आज की वल्नरेबिलिटी है। हमारी कैटेगरी है मिसिंग फंक्शनल लेवल एक्सेस कंट्रोल और यहाँ पे हमारी वल्नरेबिलिटी है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल फाइल्स। चलिए हैक पे क्लिक कर दिया है हमने और यहाँ पे हैक पे क्लिक करते ये देखिए यहाँ पे हमें मिल गया है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल फाइल्स ट्राई टू क्लाइम दी हायर स्पाइडी। ठीक है, ये हमें यहाँ पे मैसेज दे रहा है ट्राई टू क्लाइम दी हायर स्पाइडी। यहाँ नहीं कि यहाँ पे हमें क्लाइम करना है, एक लेवल अप जाना है ताकि हम जो फाइल्स हैं वो एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने करंट सिक्योरिटी लेवल को लो रखा है। यहाँ पे अगर हम URL पे नज़र डालें तो पेज इक्वल टू मैसेज डॉट txt। ठीक है, सिर्फ मैसेज मिल रहा है और यहाँ पे पेज में खुल रही है फाइल जो है वो है मैसेज डॉट txt। ठीक है, यानी कि ये जो फाइल है किसी फोल्डर के अंदर, किसी डायरेक्टरी के अंदर पड़ी होगी। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, व्यू पेज सोर्स करते हैं और इसे देखते हैं कि मैसेज डॉट txt कहाँ पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल फाइल्स ट्राई टू क्लाइम द हाई स्पीडी मैसेज। ठीक है, मैसेज डॉट txt कहाँ पड़ी है ये तो हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल की जो चीज़ें हैं, जो पेलोड्स है वो हम एंटर करके देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैसेज डॉट txt की जगह हम डबल डॉट स्लैश डाल के देखते हैं कि हमें यहाँ पे ये जो फाइल है वो एक्सेस करने मिल रही है, यानी कि दूसरी डायरेक्टरीज जो है वो एक्सेस करने मिल रही है या नहीं मैसेज डॉट txt की जगह। तो चलिए एंटर करते हैं पेज इक्वल टू डॉट डॉट्स। ओके, यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है दिस फाइल डजंट एक्सिस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक और स्लैश लगा देते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे अगर हम स्लैश लगा देते हैं तो ओके यहाँ पे ये भी एक्सेस नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी कोई फाइल नहीं दिख रही है। एक काम करते हैं, खाली स्लैश डाल के देखते हैं और एंटर करते हैं। यहाँ पे भी सेम फाइल डजंट एग्जिस्ट। तो दोस्तों अभी भी यहाँ पे सेम मैसेज आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, डॉट डॉट स्लैश फिर से लगा के देखते हैं, डॉट डॉट स्लैश और यहाँ पे अब लगाते हैं ETC, क्योंकि चलिए हमें मान लेते हैं कि हमें ETC फोल्डर के अंदर एक्सेस लेना है। तो अगर हम एंटर करते हैं तो देखते हैं क्या मैसेज आता है। नहीं, जी हाँ दोस्तों, अभी भी यही मैसेज आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं कि ETC पहले ही जगह पे तो हो नहीं सकता। मान लीजिए 2 स्टेप हमें अंदर जाना पड़ेगा, उसके बाद ETC फोल्डर हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक और बार हम लगाते हैं डॉट डॉट स्लैश। ठीक है, ये लगा के देखते हैं कि ETC इस लोकेशन पे, यानी कि एक फोल्डर उसके अंदर दूसरा फोल्डर उसके अंदर ETC, ये चीज़ है या नहीं है। चलिए फिर से एक और बार एंटर करके देखते हैं तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी सेम मैसेज आ रहा है दिस फाइल डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, एक और स्टेप हम अंदर चलते हैं, एक और बार डॉट डॉट स्लैश लगाते हैं, यानी कि डॉट डॉट स्लैश यानी कि एक फोल्डर, डॉट डॉट स्लैश उसके अंदर दूसरा फोल्डर, डॉट डॉट स्लैश उसके अंदर तीसरा फोल्डर और उसके अंदर ETC। चलिए ये चीज़ हो रही है या नहीं वो देखते हैं। तो एंटर करते हैं और एंटर करते ही सेम मैसेज आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपको ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको यही चीज़ करनी होती है। आप जितना डीपर चलते जाएंगे उतना आपको जो है वो ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करने का जो है वो मौका ज़्यादा होता जाएगा। आपको डिग डीप करना होगा इसी फोल्डर्स, ऐसी फाइल्स को एक्सेस करने के लिए। तो चलिए एक और बार फिर से करते हैं डॉट डॉट स्लैश और यहाँ पे एंटर करते हैं
तो अगर हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे स्टिल वही मैसेज आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक और बार एंटर करके देखते हैं। और एंटर करते हैं तो अभी भी वही मैसेज आ रहा है। ठीक है, डिग डीप करने पर भी हमें वही मैसेज मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी भी हमें वही मैसेज मिल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने नोटिस करी कि ये देखिए यहाँ पे हमें दी गई है फाइल्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम एक्सेस करने जा रहे हैं फोल्डर। तो यहाँ पे हो सकता है कि फाइल्स में वल्नरेबिलिटी है, यानी कि फाइल्स फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम फोल्डर एक्सेस कर रहे हैं तो शायद हो सकता है कि हमें यहाँ पे जो है वो एक्सेस ना मिले। तो चलिए, हमें पता है कि ETC के अंदर एक फ़ाइल होती है जिसका नाम होता है passwd। तो चलिए ये एंटर करके देखते हैं अब कि हमें ETC के अंदर passwd यहाँ पे ओपन होके मिल रही है या नहीं मिल रही है इसी डेप्थ में, यानी कि इसी इतने सारे फोल्डर्स के अंदर जाके ETC में जाके फिर passwd ओपन होके हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो चेक करते हैं। चलिए एंटर कर दिया मैंने, और यहाँ पे एंटर करते ही जी हाँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें एक्सेस मिल चुका है। ये देखिए ETC passwd जो फाइल है वो हमारे यहाँ पे ओपन हो गई है। ये देखिए रूट, उसके बाद परमिशन, उसके बाद जो यूज़र नेम है वो। ठीक है, ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे ETC passwd के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हमें एक्सेस करके मिल रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से ये जो डायरेक्टरी ट्रैवर्सल फाइल्स है, फाइल्स की जो वल्नरेबिलिटी है वो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इसमें थोड़ा सा और चेक करते हैं एक स्टेप पीछे जाके कि कहाँ तक ये एक्सेस होता है। ये देखिए एक डबल डॉट स्लैश मैंने निकाल दिया। चलिए एंटर करते हैं, और ये देखिए अभी भी ये एक्सेस हो रहा है हमें। चलिए एक और बार डबल डॉट स्लैश निकाल देते हैं और फिर एक्सेस करके देखते हैं, एंटर करते हैं। तो ये देखिए अभी भी हमें ये एक्सेस हो रहा है। एक और बार डबल डॉट स्लैश निकाल देते हैं, एंटर करते हैं। तो ये देखिए अब ये एक्सेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैसेज आ रहा है दिस फाइल डजंट एग्जिस्ट, यानी कि जब तक हम प्रॉपर डेप्थ में नहीं जाएंगे और जब तक हम प्रॉपर फाइल या फोल्डर एक्सेस करने का ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें वो वल्नरेबिलिटी जो है वो नहीं मिलेगी, और हम वो प्रूव नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी है या नहीं है। तो दोस्तों इसी के तरीके से आपको डिफरेंट पेलोड्स ट्राई करने होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ETC पासवर्ड की जगह कोई और फोल्डर के अंदर, यानी कि रूट फोल्डर के अंदर कोई और फाइल पड़ी है, उसे एक्सेस करने की ट्राई कीजिए। इस तरीके से आप जो डिफरेंट पेलोड्स हैं, डिफरेंट लोकेशन हैं, उनको एक्सेस करके ऐसी जो डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटीज़ है उन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए ETC पासवर्ड हमने पहले नहीं डाला था, हम सिर्फ डेप्थ में जा रहे थे तो भी हमें यहाँ पे फाइल नहीं मिल रही थी। फिर हमने डेप्थ के साथ साथ ETC फोल्डर को एक्सेस करने का ट्राई किया तो भी हमें यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हमने passwd फाइल का नाम डाला, हमें तुरंत प्रॉपर डेप्थ के साथ, प्रॉपर फोल्डर का नाम के साथ, प्रॉपर फाइल के नाम के साथ हमने डाला, तो हमें वहाँ पे ETC passwd के अंदर, passwd फाइल के अंदर जो भी कंटेंट था वो हमें पूरा यहाँ पे दिखाई दे गया था। और जैसे ही हमने डेप्थ चेंज की, यानी कि जैसे ही हम फोल्डर से बाहर आते गए, तो एक सर्टेन फोल्डर से, यानी कि एक सर्टेन डेप्थ से बाहर आने के बाद भी हमें ये देखिए प्रॉपर यहाँ पे जो फाइल है एक्सेस नहीं हो रही है। ठीक है, अब मान लीजिए फिर से एक और बार मैं यहाँ पे डॉट स्लैश लगा देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉपर डेप्थ यहाँ पे इसे एक्सेस करने मिली है और प्रॉपर फोल्डर और प्रॉपर फाइल एक्सेस करने मिली है। यानी कि ये एक प्रॉपर पेलोड हमने इंसर्ट किया तभी जाके इस फोल्डर ETC फोल्डर के अंदर हमें passwd फाइल प्रॉपरली एक्सेस करने मिल रही है। तो अब जाके हम बोल सकते हैं कि ये पेलोड लगा है और इस पेलोड की मदद से हमें यहाँ पे डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी मिली है और हम इसे एक्सेस कर पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। इसी तरीके से आपको डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है और इसी तरीके से दोस्तों आपको रिपोर्ट करनी होती है डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटीज़। तो दोस्तों आई होप कि ये जो मैंने डायरेक्टरी ट्रैवर्सल वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, इसके बाद एक और चीज़ कर सकते हैं आप। अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो इस पेलोड को आप एनकोडिंग करके भी यूज़ कर सकते हैं और एनकोड करने के बाद भी यूज़ करने के बाद आपको ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ मिल सकती है।
तो दोस्तों आई होप कि मैंने ये जो आज डायरेक्टरी ट्रावर्सल वाली वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली आपको समझाई वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज की मैंने जो वल्नरेबिलिटी पे आपको प्रैक्टिकली सिखाई है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिकली बग बाउंटी एथिकल हैकिंग सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।